मालवीय नगर जॉन नगर निगम की कार्य प्रणाली सुस्त और लाचार क्यों? विजयपथ, तिलक नगर, राजा पार्क के 5 प्लॉट A13, B140, A3, A5 और A6 पर अवैध बहुमंजिला निर्माण जोरों पर और निगम लगातार केवल देख रहा। बिना निगम स्वीकृति, बिना रेरा पंजीयन, बिना फायर एनओसी पांचों इमारतें तेजी से निर्माणाधीन। मालवीय नगर जॉन नगर निगम की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। सेटबैक वायलेशन, नक्शा स्वीकृति शून्य या स्वीकृति के विरुद्ध मौके पर अवैध निर्माण, अवैध बिल्डर्स की गैंग बेखौफ सक्रिय। निगम नोटिस अवमानना, न मशीन रोकी गई, न अवैध निर्माण रुका। सीजर तो दूर की बात, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है ये बड़ा खेल? इन अवैध प्रोजेक्ट से निगम को करोड़ों का राजस्व नुकसान, क्योंकि निगम कार्रवाई आज तक है शून्य। आम जनता में आक्रोश, आम जनता पर घर निर्माण की छोटी सी गलती पर थमाया जाता है नोटिस और विजयपथ, राजा पार्क पर 5-5 अवैध बहुमंजिला इमारतों पर निगम की नहीं खुल रही नींद। आखिर क्यों? जी हां, मालवीय नगर जॉन नगर निगम घोटालों का बादशाह बन चुका है। निर्माण शाखा की मनमानी और इसी के साथ मालवीय नगर जॉन उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी की निष्क्रियता आम जनता में आक्रोश भर रही है, क्योंकि छोटे छोटे घर बनते हुए सीज कर दिए जाते हैं, उन्हें नोटिस थमा दिया जाता है, लेकिन अवैध बहुमंजिला इमारतें शान से लहराते हुए खड़ी हो रही हैं। ऐसी स्थिति में मालवीय नगर जॉन भ्रष्टाचार के घेरे में आकर खड़ा हो गया है। विजयपथ, तिलक नगर, राजा पार्क में मालवीय नगर जॉन नगर निगम का भ्रष्टाचार बेनकाब हो चुका है। नियम कानून ठप हो चुके हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि छोटे से छोटा कर्मचारी भी उगाई में लग गया है, लेकिन किसी भी तरह से अवैध बहुमंजिला इमारतों पर कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। विजयपथ, तिलक नगर में 5-5 अवैध बहुमंजिला इमारतें निर्माणाधीन हैं और उपायुक्त मुकुट सिंह चौधरी अनभिज्ञ हैं, लाचार हैं, निष्क्रिय हैं। आखिर क्या कारण है कि अभी तक उन्होंने इन 5-5, 6-6 बहुमंजिला एक तरफा इमारतों को नोटिस जारी नहीं किया है? इनमें से कुछ इमारतों पर स्वीकृति ली गई है, लेकिन मौके पर निर्माण अलग किया गया है। इसी के साथ साथ B140 में अवैध पेंट हाउस सीज किया गया था, लेकिन आज भी सीजर की अवमानना जारी है। विजयपथ, तिलक नगर पर प्लॉट नंबर A3, प्लॉट नंबर A5, प्लॉट नंबर A6, प्लॉट नंबर A13, प्लॉट नंबर B140 लगातार निर्माणाधीन है, लेकिन अभी तक निगम की कोई भी कार्रवाई यहां देखने को नहीं मिली है। हालात यह है कि 5-5 बड़े प्लाटों पर बिना नगर निगम की स्वीकृति के, बिना रेरा पंजीयन, बिना फायर विभाग की अनिवार्य एनओसी, सेटबैक वायलेशन, अवैध पेंट हाउस के साथ ऊंची ऊंची इमारतें कंक्रीट के जंगल की तरह उगती जा रही हैं और मालवीय नगर जॉन नगर निगम मानो आंखों पर पट्टी बांधकर किसी अदृश्य आदेश की प्रतीक्षा में बैठ गया है। नोटिस की खानापूर्ति और उसके बाद रहस्यमयी मौन बनाया हुआ है। सूत्रों के अनुसार निगम निर्माण शाखा ने सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए 1-2 इमारतों को प्रारंभिक स्तर पर नोटिस थमाया था, लेकिन उसके बाद पूरा विभाग रहस्यमयी चुप्पी में डूब गया। न तो निर्माण सीज किया गया, न मशीनें रोकी गई, न ही किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई। परिणाम ये रहा कि अवैध बहुमंजिला इमारतों का निर्माण आज भी लगातार दिन रात उसी रफ्तार से जारी है। स्थानीय लोगों की माने तो उनके जानकारी के अनुसार मालवीय नगर जॉन की निर्माण शाखा यहां पर दौरा करती है और संदेह के साथ नजर आती है। किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती और मिलीभगत सांठगांठ करके चली जाती है। ऐसे में लगता है कि विभाग पूरा सो गया है और बल्कि मालवीय नगर जॉन के संरक्षण में ही अवैध इमारतों का साम्राज्य फल फूल रहा है। इन निर्माणों में भवन उपविधियों से लेकर सेटबैक, एफआर, पार्किंग प्रावधान सब कुछ जमीन पर ताश के पत्तों की तरह बिखरे दिखाई देते हैं। नक्शा स्वीकृति तक के बिना बहुमंजिला भवन खड़े हो जाना अपने आप में प्रशासनिक ढहते मानकों की गवाही देता है। आयुक्त गौरव सैनी लगातार अवैध निर्माणों की शिकायतों को नजरअंदाज करते हैं। आखिर दबाव प्रभाव की राजनीति में कब तक आयुक्त अपना कार्य करेंगे? क्यों नहीं खुलकर अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर कार्रवाई के आदेश जारी करते हैं? और इसी श्रृंखला में हम बात करना चाहेंगे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की, जिनके पास स्थानीय नागरिकों ने जाकर संपर्क किया,
लिखित शिकायतें दी हैं, अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के बारे में जानकारी दी है, लेकिन निष्क्रियता केवल निगम स्तर पर ही नहीं बल्कि विधायक स्तर पर भी नजर आती है, यहां तक कि मंत्री स्तर पर भी नजर आ रही है कि आखिर किस तरह से भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति पर भारतीय जनता पार्टी भजन सरकार काम कर रही है कि धरातल पर मौके पर अवैध बहुमंजिला इमारतें राजस्व खा रही हैं, निगम को चूड़ा लगा रही हैं और इसी के साथ साथ अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लेकिन कार्रवाइयां शून्य नजर आ रही हैं। ऐसे में भजन सरकार की ओर कई सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं।